हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम बनाने वाले हैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट। आपने वर्टिकल पैरालैक्स के बारे में सुना होगा, हॉरिजॉन्टल पैरालैक्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम बनाएंगे इनफाइनाइट डेप्थ से रिलेटेड एक लेआउट। इसमें एक मेरा खुद का भी एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आजकल सिचुएशन चल रही है, इस पैंडेमिक सिचुएशन में सब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि यार हम बाहर जाएँ, थोड़ा इन्जॉय करें, खुले आसमान के नीचे घूमें। तो इसी तरीके की फीलिंग मेरे अंदर भी थी, क्योंकि एक बंद कमरे में मैं काम करता हूँ और एक खिड़की थी, तो वहाँ पर मेरी निगाह पड़ी, तो वहीं से ही ये मुझे कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आया और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। आजकल ये जो माहौल है, इसको फील करते हुए मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया है। होप कि आपको ये पसंद आएगा, और अगर आपको ये पसंद आए ना, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। वेलकम बैक। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक्सरसाइज फाइल ओपन कर रखी है और क्विकली इसका एक प्रीव्यू देख लेते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने एक खिड़की दी है और एक लाइन दी है, लेट्स स्पीक आउट फ्रॉम विंडो। तो जैसा कि आजकल का एनवायरनमेंट चल रहा है, इस पैंडेमिक सिचुएशन में सब अपने अपने कमरों में बंद हैं, और ऐसे ही मैं भी अपने कमरे में बैठा था। तो एक खिड़की है, तो खिड़की से जस्ट बाहर झाँक रहा था, तब मैंने ये कॉन्सेप्ट सोचा कि सब लोग बाहर जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं और खुले आसमान को भी देखना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ व्यू मैंने यहाँ पे इमेजिन करते हुए एक लगा दिया है। मैं विश करता हूँ कि मैं बाहर ऐसे व्यू में जाऊँ, तो जैसे ही मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ तो एक्चुअल वर्ल्ड में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। और सामने आप देख सकते हो एक बलून गाय है, तो यहाँ से मैंने एक लाइन दी है, हे बलून गाय टेक मी टू द स्काई, यानी कि मुझे थोड़ा ऊपर ले जाओ यार, मतलब खुले आसमान में ले जाओ, बहुत दिन हो गए हैं मुझे कमरे में बंद हुए हुए। तो यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया, तो मैं थोड़ी सी हाइट पर चला गया, और यहाँ पे मैं उसको और बोल रहा हूँ कि मेरा मन अभी भी नहीं भरा है, कैन यू टेक मी मोर हाई। यहाँ पे उसने मुझे कुछ ज़्यादा ही दे दिया, इसने बोला यस ऑफ कोर्स बोलते ही ये मुझे ले जाता है यूनिवर्स में, और यहाँ पर जाने के बाद तो मुझे इतना ओपन व्यू मिलता है। देन तो यहाँ पर भी मैंने एक लाइन दी है, आई विश आई कुड स्टे हेयर फॉर एवर, यानी कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रहना चाहता हूँ, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ एक ही कमरे में बंद होके। तो ये मेरी इमेजिनेशन थी जो मैंने इस कॉन्सेप्ट में डाली है। यहाँ से हम करेंगे लेट्स गो बैक। तो सबसे पहले जहाँ से मैंने सोचना शुरू किया था, वहीं पे मैं आके दोबारा रुक जाता हूँ। तो ये है मेरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट, और अब हम इसको एनिमेट करके देखेंगे, डिज़ाइन करके देखेंगे एडोब एक्सडी में। यहाँ पर मैं एक आर्टबोर्ड ले लेता हूँ वेब 9020 का, और ये आर्टबोर्ड लेने के बाद सबसे पहले जो हमें करना है वो ग्रेडियंट लेना है, और सारी स्क्रीन्स हम यहाँ पे बना लेते हैं, प्लानिंग भी उसी हिसाब से रहेगी। तो ग्रेडियंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, या तो आप आर्टबोर्ड पे डाल दो, अदरवाइज़ आप एक रेक्टेंगल लेके भी यूज़ कर सकते हो। तो इसी साइज़ का मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ले लिया, इसका बॉर्डर कर दिया नन, और कलर मैंने यही अप्लाई कर दिया इस पर। और इसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पे भी बहुत स्मूथ इसको बनाया हुआ है। तो स्मूथ बनाने के लिए आप ग्रेडियंट में जाओगे, और जैसे ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो इसके ग्रेडियंट पे जाके आपको सिंपल इस तरीके से कुछ चीज़ें करनी है, और इसको थोड़ा सा राउंड शेप में लेके आ जाना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और इसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट दिया है। टेक्स्ट मैंने जो यूज़ किया है, फॉन्ट यूज़ किया है, वो है म्यूजियो स्लैब। ये आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। और यहाँ से अभी के लिए मैं पूरा सेट कॉपी पेस्ट अपने आर्टबोर्ड पर कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे सिर्फ मैंने वेटेज से प्ले किया है, और नीचे एक टेक्स्ट दिया है, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड आउटसाइड, और एक्सप्लोर नाउ एक बटन मैंने बनाया, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद ये मैंने जो विंडो बनाई है, और ये पूरा एनवायरनमेंट बनाया है, और ये बलून गाय लिया है, और ये गैलेक्सी व्यू लिया है। तो ये सब मैंने डाउनलोड किया है शटरस्टॉक से। इसकी ओपन फाइल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने ये डाउनलोड किया है। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये शटरस्टॉक पे पेड होते हैं वेक्टर्स। अगर आपको पेड नहीं लेने हैं तो आप फ्री पिक से भी ऐसे ग्राफिक्स डाउनलोड कर सकते हो और उनको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो जो ओरिजिनल थे ये सब मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसको हम दोबारा सेट करके देखेंगे अपने डिज़ाइन में। तो मैंने ये सारे डिज़ाइन इलिस्ट्रेटर में ओपन कर लिए हैं। तो अभी के लिए सिर्फ हमें विंडो चाहिए। तो यहाँ से सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी चीज़ें यहाँ से पिक करनी है जो भी आपको चाहिए। एडिशनल चीज़ें मैंने कुछ यहाँ से डिलीट कर दी थी, जैसे शेडोज़ वगैरह मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए थी, और ये अंदर के व्यूज़ भी नहीं चाहिए थे। तो मैंने इन सब को पकड़ के डिलीट कर दिया था, और सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट डिलीट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया था, और मैं लेके गया था इसको एक्सडी पर।
तो यहाँ से मैंने XD पे इसको पेस्ट किया था और कुछ भी नहीं किया, और इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा शिफ्ट के साथ इंक्रीज़ कर दिया था और अपने आर्टबोर्ड पर लाके इसको थोड़ा सा मैंने सेट कर दिया था। और ये जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं ये ओपन फाइल ही होती है बेसिकली, तो आप इसको भी एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे शेडो वगैरह आपको थोड़ी सी रिड्यूस करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी के लिए इस ग्राफिक को मैं डिलीट कर देता हूँ और अपना वाला ही ग्राफिक यहाँ से ले लेता हूँ। तो ये विंडो रिफाइन हमारी आ चुकी है। इसके बाद ये वाला व्यू भी हमें बनाना है, लेकिन इसके पीछे थोड़ी सी स्ट्रैटेजी है। तो इससे पहले हमें ये वाला व्यू भी पूरा बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इसको ही डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ और ये सारा यहाँ से हटा देता हूँ। और जो इस लेयर का कलर है वो मैं पिक कर लेता हूँ अपनी ऊपर वाली लेयर से। और ये जो सारा एनवायरनमेंट था ये मैं लेके आया था अपनी दूसरी फाइल से। तो यहाँ पे दूसरी फाइल भी देख लेते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट उठाया था और कुछ बलून, हॉट बलून यहाँ से मैंने पिक किए थे। सो एज इट इज़ यहाँ से हम ये कॉपी कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि मैं इसको अलग से ब्रेक कर लूँ। तो यहाँ से मैंने ये लाइन पिक कर ली है, सिंपल टेक्स्ट है और कुछ भी नहीं है ये। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ओरिजिनल जो मेरा यहाँ पर क्लाउड है वो भी मैंने उठाया है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है, किस तरीके से लेंगे देखते हैं। गूगल पे मैंने क्लाउड PNG लिखा और सारी PNGs मुझे यहाँ पर दिख जाती हैं। यहाँ से मैंने सिंपल कॉपी किया और मैं इसको XD में लेके चला गया। XD में ले जाने के बाद आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा ब्लैक है और ये थोड़ा ब्लू में मर्ज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नॉर्मल, जो यहाँ पर इसका ब्लेंड मोड है वो आप यहाँ पे कर देंगे स्क्रीन। तो स्क्रीन से आपका कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ पर मिलता है और छोटा बड़ा करके आप इसको सेट कर सकते हो। अभी के लिए हम यही वाला क्लाउड ले लेंगे जो हमने इसमें लिया है। और सबसे पहले मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करके अपने आर्टबोर्ड में लेके आ चुका हूँ। ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं इनको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और अपने आर्टबोर्ड पर पेस्ट कर देते हैं। ये भी हमारा क्लाउड भी हम एज इट इज़ ही ले लेते हैं अभी के लिए। और क्लाउड के पीछे एक और है ये, इसको भी हम ले लेते हैं। इसको हम पीछे डाल देंगे क्लाउड के, जिससे कि थोड़ी सी एक्चुअल फील इसके अंदर आए। तो अभी के लिए जितने भी हमारे कंपोनेंट थे वो हमने यहाँ पर सारे रख लिए हैं। और इसके बाद जो हमारा थर्ड व्यू है वो है इसका जूम व्यू, यानी कि जब मैं जूम करूँगा तब ये मेरा जो पर्सन है ये बड़ा हो जाएगा। तो जो प्लानिंग रहेगी वो इस तरीके से रहेगी कि जब मैं इसको जूम करूँगा तो ये पहले जूम हो जाएगा और ज़्यादा जूम करने पर प्लैनेट व्यू इसकी आइज़ में से ही आएगा। तो इसकी आई में हमें पहले से ही इस चीज़ मास्क करके रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ मास्क कर रखी है। यही वाला व्यू लास्ट जो मेरा प्लैनेट व्यू था इसमें मैंने क्या किया था, जो ओरिजिनल अगर आप प्लैनेट वाला व्यू देखोगे तो ये ब्लैक और कुछ इस तरीके का था। थोड़ी सी एडिटिंग की थी मैंने इसमें, जो मुझे चाहिए था सिर्फ मैंने वही पिक किया था और कस्टम इसको मैंने बनाया था XD में। ये जो ग्रेडियंट है मेरा ये मैंने यूज़ किया था, उसको थोड़ा सा नीट बनाने की कोशिश की थी। तो यहाँ से सिर्फ हमें यही वाला व्यू अभी लेना है और इसके अंदर मास्क करना है। तो जो एग्जिस्टिंग मैंने इसमें एक लेयर ले रखी है वो अभी के लिए मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और आपको एक्चुअली जो लेयर है उसमें मास्क करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा मास्क होगा। तो इसे मास्क करने से पहले एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि ये जो लाइन है ये लाइन हम इसमें मास्क नहीं करेंगे, सिर्फ व्यू ही मास्क करेंगे। तो इसको मैंने एक पूरा ग्रुप बना लिया है और इस पूरे ग्रुप को लेके आ जाता हूँ मैं अपने इस आर्टबोर्ड पर। और आर्टबोर्ड पे लाने के बाद इसको जितना हो सकता है आप छोटा कर लें, शिफ्ट के साथ और ऑल्ट के साथ आप इसको छोटा करें और रेस्पॉन्सिव रीसाइज को ऑफ कर दें, जिससे कि आपका डिज़ाइन बिगड़े नहीं। तो इसको मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ और छोटा इसमें हमें करना पड़ेगा इसको। यहाँ से मैंने इसको कमांड X यानी कि कट कर लिया और इसके अंदर जाने के बाद जैसे यहाँ तक अगर मैं पहुँच जाता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और इसको पेस्ट करने के बाद एक स्टेप बैक लेके चला जाता हूँ और तो ये परफेक्ट पोजीशन पर है। इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मास्क कर देता हूँ। तो ये मास्क हमारा हो चुका है और इसको थोड़ा सा मास्क के अंदर जाके इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ और छोटा इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको मास्क कर दिया है। कुछ इस तरीके का व्यू हमें अभी यहाँ पर मिल रहा है। तो ये परफेक्टली हमने मास्क कर दिया है। तो ये हमारा प्लानिंग का पार्ट था। तो यहाँ पर अब इन सब को सेलेक्ट कर लें और ये जो हमारा टेक्स्ट है हमें ये नहीं चाहिए होगा, तो इसको मैंने यहाँ से डीसेलेक्ट कर दिया और कमांड G यानी कि ग्रुप बना लिया। और ग्रुप बनाने के बाद ये एक पूरा ग्रुप बन गया और कमांड शिफ्ट ब्रैकेट से मैंने इसको बैक कर दिया। तो यहाँ पे दो ग्रुप बन चुके हैं, एक टेक्स्ट का और एक ये मेन ग्रुप।
तो ये जो मेन ग्रुप हमारा है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें इसको मास्क करना होगा खिड़की में। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने इस तरीके का एक बॉक्स लेके इसके जो टॉप कॉर्नर्स हैं वो मैंने राउंडेड कर दिए थे। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं 2000 बाय 2000, तो ये ऑटो साइज़ ले लेगा और इसकी आउटलाइन हमने नन कर दी थी। और इस ग्रुप को बनाने का एक पर्पस ये भी है कि इसका नाम हमारा सिमिलर होना चाहिए। तो नाम आप रीनेम ज़रूर कर लें, नहीं तो आउटपुट नहीं आएगा ऑटो एनिमेट में। तो यहाँ से मैंने कर दिया सीन 1 है हमारा ये। तो सीन 1 को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया पूरे ग्रुप को और इस लेयर पे जाके पेस्ट कर दिया और इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे और इसको भी मैं इसके साथ मास्क कर दूंगा। मास्क मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसके अंदर जाने के बाद हमें इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, जैसे ये हुआ है। तो यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा पहले छोटा कर लिया और छोटा करने के बाद इस तरीके से इसको रख लिया और अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेंगे। जैसा हमें विजुअली ये चाहिए वैसे हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो बलून है इसको हम इस तरीके से यहाँ पर ले आएंगे और ये वाला बलून हमारा इस तरीके से रहेगा। इसको थोड़ा सा और हम छोटा कर देते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा एनिमेट होता हुआ लगे जब ये हमारा व्यू एक्सपैंड होगा। तो यहाँ पर ये वाला भी हमारा बन चुका है। इसको अभी के लिए जो हमें करना है, इस खिड़की के पीछे ले जाना है तो लगे कि खिड़की के बाहर का ये व्यू है। अभी के लिए मैं इस वाली लेयर को यहाँ पे हटा देता हूँ और इस लेयर को ही मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद अब हमें इस पर थोड़ा सा काम करना होगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब एनिमेट हो तो ये जो लेट्स स्पीक वाली जो लाइन है ये हमारी स्लाइड होके चली जाए। तो यहाँ से यहाँ तक के एनिमेशन में ये बाहर की साइड चली जाएगी। तो इस तरीके से मैंने ये बाहर कर दी है। थोड़ा सा भी ये दिख रहा है, इसको अभी हम एडजस्ट कर लेंगे जब हमारा ये एनिमेट प्रॉपर होगा। ये जो हमारी खिड़की है इसको हमें इतना एक्सपेंड करना है, इतना बड़ा करना है कि ये वाला व्यू हमारा इस तरीके का दिखने लगे। तो ऑप्शन और शिफ्ट के साथ मैंने इसको पकड़ लिया है और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो बड़ा करने के बाद कुछ इस तरीके का व्यू आपको मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। तो अब हमें इसमें थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी पड़ेगी। एडिटिंग कैसे होगी कि ये जितने भी हमारे अंदर के इसमें व्यू हैं इसमें जाके हमें मैनुअली ये छोटे करने होंगे और एडजस्ट करने होंगे अपनी प्लेसिंग पर। सो ये मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया और प्लेस कर दिया और इस बलून को भी हम छोटा कर देंगे। अभी जैसा हमारा ये व्यू है वैसे ही हमें इसको लेके आना है। सो ये मैंने यहाँ पर रख दिया है और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे अदर लेयर कहाँ पर है इसमें। तो अदर लेयर के लिए आपको थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा और इसके बाद ये जो हमारा क्लाउड है इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसको नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे। और ये वाला जो हॉट बलून है ये हमारा थोड़ा पीछे की तरफ रहेगा और थोड़ा छोटा रहेगा। तो यहाँ से आप मैच कर सकते हो कि किस तरीके का व्यू आपको चाहिए। तो चीज़ें आप अपने हिसाब से स्लाइड कर सकते हो। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए ये। बीच में एक लाइन भी है यहाँ पर, तो वो हम बाद में प्लेस करेंगे। अभी के लिए इतना ही यहाँ पर छोड़ देते हैं और इसको टेक्स्ट को हम थोड़ा सा जूम करने के बाद इस तरीके से रख देते हैं। अब प्रोटोटाइप में जाके इसको मैं इस वाले आर्टबोर्ड से कनेक्ट कर देता हूँ। प्रॉपर्टी हमारी सेम रहेंगी और इस पर मैं क्लिक करके एक बार प्रीव्यू देखता हूँ कि किस तरीके का बना है ये। सो परफेक्टली ये काम कर रहा है। हम अंदर सीन में आ चुके हैं और टेक्स्ट भी हमारा लेफ़्ट की तरफ जा चुका है। तो बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन ये बन चुकी है। इसके बाद अब मुझे ये टेक्स्ट भी लेके आना है एनिमेट होता हुआ। तो इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और डिज़ाइन में जाने के बाद पहली लेयर पे मैंने पेस्ट कर दिया और पहली लेयर पे ये आना चाहिए नीचे और सेकंड आर्टबोर्ड पर मैंने इसको कर दिया अपनी उसी प्लेसिंग पे जहाँ पर मेरे डिज़ाइन में है। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दूँगा सो दैट ये इसमें ना दिखे। अभी यहाँ पे इनविजिबल हो गया और इसको हमने ज़ीरो ओपेसिटी यहाँ पर कर दी। तो जब हम इसको एनिमेट करेंगे तो इसका एक क्विक प्रीव्यू देखते हैं कि किस तरीके का आउटपुट हमें मिलेगा। तो बिल्कुल परफेक्ट व्यू है। तो लाइन भी हमारी परफेक्टली यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद हमारा सेकंड व्यू बनेगा जिसमें हमें ये बोलना है कि कैन यू टेक मी मोर हाई। तो थोड़ा सा क्लोज व्यू यहाँ पे बनेगा। तो उसके लिए मैं इस आर्टबोर्ड को एक बार और नीचे की तरफ कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम जूम करेंगे और जूम करने के साथ साथ हमें क्या करना है, ये लाइन हमारी दोबारा नीचे की तरफ चली जाए।
और इस सीन को एज इट इज़ हमें पकड़ना है। अब हमें इस खिड़की की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं खिड़की को, और सिर्फ इस जो व्यू को हमें जूम करना है। तो यहाँ से मैंने इसको ऑल्ट और शिफ्ट के साथ पकड़ के थोड़ा जूम कर लिया, जितना भी हमें चाहिए उतना जूम हम इसमें कर लेते हैं, और इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पर ले जाता हूँ। और अलग से जो हमारा हॉट बलून है मेन वाला, इसको हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं और इसको ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं। ये पोजीशन हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें वो टेक्स्ट भी चाहिए, तो टेक्स्ट के लिए हमें क्या करना है, टेक्स्ट सिर्फ यहाँ से कॉपी करना है और इस वाली लेयर पे ये टेक्स्ट हमें रखना होगा। और इस टेक्स्ट को यहाँ पे रखने के बाद इसको हम ले आएंगे लेफ़्ट में, और दोबारा कॉपी करने के बाद इसको हम ले आएंगे अपने आर्टबोर्ड पर, क्योंकि जब मैं यहाँ से यहाँ तक एनिमेट करूँगा तो पहले लेफ़्ट में होगा, लेफ़्ट से खिसकता हुआ ये राइट की तरफ आएगा और ये जूम भी हो जाएगा। तो अब हमें ट्रिगर कहाँ पर देना है, इस वाले बटन पर। तो इस बटन को मैंने क्या किया है, प्रोटोटाइप में जाने के बाद सेम प्रॉपर्टी मुझे अप्लाई करनी है, टैप ऑटो एनिमेट। ये सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेट हैं। तो अब हम इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की ट्रांजिशन हमारी कितनी स्मूथ बनी है और कितनी लॉजिकल बनी है। तो यहाँ पे ये हमारा लॉजिकल बन चुका है। एंड जब मैं इसको बोलता हूँ टेक मी टू द हाई, तो ये और ज़्यादा बड़ा होता है, टेक्स्ट नीचे चला गया और यहाँ से राइट में भी आ गया। अब जब मैं इससे बोलता हूँ कि मुझे थोड़ा और ऊपर जाना है, तो यूनिवर्स का व्यू भी हमें यहाँ पर बनाना है, यानी कि और डेप्थ में इसे हमें लेके जाना है। तो उस व्यू के लिए मैं दोबारा डिज़ाइन में जाऊँगा और इसको मैं यहाँ से एक और आर्टबोर्ड कॉपी कर लूँगा। इसमें इस वाली लाइन को मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस वाले सीन पर आऊँ, यानी कि यूनिवर्स वाले सीन पर आऊँ, तो ये लाइन मेरी नीचे चली जाए और यूनिवर्स वाली लाइन लेफ़्ट से राइट आ जाए, और मेरा जो यूनिवर्स वाला व्यू है वो बड़ा होके ये वाला भी आ जाए। तो इसके लिए अभी मैं जो करने वाला हूँ वो इसको ही मैं बड़ा करूँगा, सिर्फ बलून को। तो यहाँ पे इसका साइज़ मैंने रख दिया है 80,000। अभी विड्थ में 80,000 रखते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो उसको इस तरीके से आप लेके आ सकते हो। तो ये यूनिवर्स भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो इसकी आई को आपको यहाँ पर सेंटर में लाना है, और अंदर जाने के बाद जो इसका मास्क है उसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देंगे, और इसके अंदर जाके जो हमारा व्यू है इसको हम छोटा कर देंगे। और थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इसको हम सेट भी कर लेंगे। और यहाँ से मैंने इस वाले राउंड को डिलीट कर दिया। सो ये इस तरीके का मेरा व्यू यहाँ पर आ गया है, और लाइन मैं ऑलरेडी यहाँ पे नीचे ले जा चुका हूँ कि जब मैं इस व्यू से इस व्यू पर आऊँ तो ये लाइन मेरी नीचे चली जाए। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ अभी, और इस वाले आर्टबोर्ड को इससे कनेक्ट करके देखते हैं। सो सेम प्रॉपर्टी रहेंगी, और यहाँ से यहाँ तक की ट्रांजिशन भी एक बार हम देख लेते हैं। तो ये इस तरीके से आ रहा है, लेकिन आपने देखा होगा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमारा जो ब्लू बैकग्राउंड है ये हमारा थोड़ा सा छोटा रह गया था, तो इसको हम अलग से एक्सपैंड कर देंगे इसके अंदर जाने के बाद। तो यहाँ से भी आप इसको रेफ़र कर सकते हो, अदरवाइज़ इस तरीके से कई बार क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर भी जा सकते हो। तो मैं अब आ गया इसकी बैकग्राउंड पर, और बैकग्राउंड पे आने के बाद डिज़ाइन में जाऊँगा। डिज़ाइन में जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूँगा और दोबारा मैं अपने आर्टबोर्ड पर आ जाऊँगा। तो यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया एंड ये इस तरीके से बड़ा हो गया और टेक्स्ट भी नीचे चला गया। अब हम चाहते हैं कि ये वाला टेक्स्ट लेफ़्ट से राइट आए, तो इस टेक्स्ट को मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया और इस वाली लेयर पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद इसको भी लेफ़्ट में लेके आ जाएंगे। और इस वाले पे जाके भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब एक बार देखते हैं कि क्या एनिमेशन इसका बना है। सो मैंने जैसे ही क्लिक किया ये नीचे चला गया और ये भी आ गया। सो परफेक्टली हमारा ये एनिमेशन तो बन चुका है। एक बार इसका पूरा वॉक थ्रू ले लेते हैं कि जो भी हमने बनाया है कैसा बना है, स्मूथ है या नहीं है। सो फाइनली ये वाला व्यू हमारा बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हम आ चुके हैं। फिर मैं इसको बोलता हूँ टेक मी टू द स्काई। सो ये और क्लोज मेरे आ चुका है। फिर मैं इसको बोलता हूँ थोड़ा और हाइट पर ले जाओ। सो यहाँ पर भी ये मुझे यूनिवर्स में लेके आ जाता है। तो परफेक्टली ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, हमने
XD में बना के देख लिया है, प्रॉपरली एनिमेट भी कर लिया और सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको उसमें समझा दिया है। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई बिलीव कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो। जल्द मिलूंगा अपनी आने वाली कुछ एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू सो मच।